इन्होंने मेरे पिताजी के खिलाफ जो बलात्कार के झूठे आरोप लगाए हैं वो सरासर निराधार एवं झूठे हैं। ये सिर्फ केवल एक साजिश का हिस्सा है। माँ बाप के साथ भी गाली गलौज और किसी भी बात का कोई भी प्रकार से ना मानना या हमेशा हर बात पर केवल अपनी जीत चलाना और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना और दबाव बनाना शुरू कर दिया और अपने पुलिस में होने का रौब दिखाते हुए कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम चाहे जहाँ थाना चौकी जहाँ जाना हो चले जाइए। कि केवल मानसिकता और ये है कि किसी भी ढंग से, चूँकि मैं अपने घर का इकलौता हूँ, तो ये पूरा मकान साजिश के तहत पूरा मकान हड़पाने और कब्जा करने और मकान अपने नाम कराने का दबाव इनका मेरे ऊपर होता रहा है। इसी बात का जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। बीते दिनों लखनऊ पारा से बड़ी खबर सामने आती है। महिला दरोगा अपने पति पर आरोप लगाती है कि उनको मारने की धमकी तक दी जाती है और मारने के लिए जो है पिस्तौल उठा दी जाती है और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि चूहे मारने की जो दवा होती है वो भी खिलाने का जो है प्रयास किया जाता है। इस तरीके से तमाम जो है वो आरोप लगाए जाते हैं। अब चूंकि मैं हूँ निष्पक्ष पत्रकार, निष्पक्षता हमारी पहचान है और निष्पक्ष तरीके से खबर हम चलाते हैं। निष्पक्षता के लिए ही हम आए हैं उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलने जिन पर ये तमाम आरोप लगे हैं। जी हाँ, मैं उनके ससुर से बात करने की कोशिश करूंगी और उनके पति से भी बात करूंगी कि आखिर क्यों 1 साल पहले हुई शादी के बाद इस तरीके के बड़े आरोप जो हैं वो लगने लगे हैं। और साफ तौर पर मैं बता दूं कि पूरा विपक्ष, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी ट्वीट करके इस महिला के न्याय की बात कर रहे हैं। महिला का कहना है कि पूरा थाना जो है ससुराल वालों ने खरीद लिया है। 4 दिन तक FIR नहीं हुई, इसलिए महिला के परिवार वाले यानी मायके वाले और किसान जो है वो सब एक साथ होकर के पुलिस थाना जाते हैं। 4 घंटे तक वहां धरना प्रदर्शन करते कि मुझे न्याय चाहिए। इसके बाद महिला की तबीयत खराब हो जाती है। फिर जो है पुलिस प्रशासन बल जब उनके ऊपर दबाव पड़ने लगता है तो वो जो है FIR लिख लेते हैं। तब हमारे साथ वही परिवार है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, बात करेंगे उनसे ही। देखिए, महिला के ऊपर जब कार्यवाही की बात हो रही थी कि महिला की बात पर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो उसी को लेकर के अब हम ससुराल पक्ष में आए हैं उनसे बात करने, क्योंकि निष्पक्षता पत्रकारिता में सबसे अहम है। एक पक्ष की सिर्फ खबर सुनना और एक पक्ष की खबर पर रिएक्ट करना, जो कि मुझे लगता है कि आपको दूसरा पक्ष जरूर सुनना चाहिए। इसलिए हम दूसरे पक्ष के पास भी आए हैं और उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। उसके बाद हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि जो महिला दरोगा जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या चाहती हैं। तो सबसे पहले आज ससुराल पक्ष से ही बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? 1 साल आपकी शादी को हुआ, नाम क्या हुआ और पूरा विवरण शुरुआत से बताइए। जी, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं हंसखेड़ा पारा में लखनऊ का निवासी हूँ और हमारी शादी 14 फरवरी 2025 को सपना के साथ हुई। और सपना जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज में कार्यरत हैं। शादी के कुछ ही महीने बीत जाने के बाद इनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आने लगा और बदतमीजी से बात करना शुरू हो गया। इनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आने के बाद घर वालों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार और माँ बाप के साथ भी गाली गलौज और किसी भी बात का कोई भी प्रकार से ना मानना या हमेशा हर बात पर केवल अपनी जीत चलाना और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना और दबाव बनाना शुरू कर दिया और अपने पुलिस में होने का रौब दिखाते हुए कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम चाहे जहाँ थाना चौकी जहाँ जाना हो चले जाइए। और कुछ ही दिनों बाद इनके मानसिकता में एकदम से बदलाव आने लगा। जब इन्हें ये बात पता चली कि मेरा मकान जो है वो मेरे नाम पर है, तो इनका एकदम मुझसे कहती हैं कि ये मकान मेरे नाम करवा दो। तो मैंने इनकी बात का जब विरोध किया तो इन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया और इसी के साथ इनके पिताजी जो अशोक कुमार हैं उसमें वो भी शामिल हैं। इनकी केवल मानसिकता और ये है कि किसी भी ढंग से, चूँकि मैं अपने घर का इकलौता हूँ, तो ये पूरा मकान साजिश के तहत पूरा मकान हड़पाने और कब्जा करने और मकान अपने नाम कराने का दबाव इनका मेरे ऊपर होता रहा है। इसी बात का जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया और माँ बहन की गंदी गंदी गाली देना और कई बार तो इन्होंने कोशिश किया कि मुझे जान से मारने की भी प्रयास इनके द्वारा किया गया, सपना के द्वारा।
और इनके पिता अशोक कुमार के द्वारा भी। और इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि जैसे भी हो हम पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भिजवा दें और पूरे मकान में कब्जा कर लें। इसमें इनके पिताजी भी कई आए हैं घर पर और इन्होंने बोला है कि मैं किसान यूनियन के लोगों को साथ में लेकर के तुम्हारे घर में हम तुम्हारे घर को कब्जा कर लूँगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और इसी तरीके से जब इनको लगा कि हम इनके मकान हमने जब मना किया कि मैं किसी भी ढंग से अपना मकान तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगा, तुम्हें जो करना हो कर लो, तो इन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैं शेयर करूंगा। और इन्होंने मेरे पिताजी के खिलाफ़ जो बलात्कार के झूठे आरोप लगाए हैं वो सरासर निराधार एवं झूठे हैं। ये सिर्फ केवल एक साजिश का हिस्सा है कि मेरे पिताजी खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी उम्र 65 वर्ष है। तो ये तो मेरे पिताजी के खिलाफ़ इन्होंने बलात्कार का जो झूठा आरोप लगाया है और साथ ही साथ मेरे खिलाफ़ भी जबरन बलात्कार का आरोप लगाया गया है सपना के द्वारा। तो ये केवल इनका एक रणनीति है, इनके और इनके पिताजी के, और कि किसी भी ढंग से चाहे जैसे भी हो पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर इनको जेल भिजवाया जाए और इनकी संपत्ति पूरी हड़पी जाए। और उसी के क्रम में सपना द्वारा एक बार मेरे माँ को जान से मारने का प्रयास भी किया गया। इनका गला दबाया और इनका गला दबाने के बाद इनके गले पे सोने की चेन थी वो लूट ली। अभी कुछ भी इनसे अगर कोई भी बात होती है, अगर किसी भी ढंग से अगर इनसे साधारण तरीके से भी बात करो, कितना भी प्यार से बात करो, लेकिन इनके व्यवहार में इतना ज़्यादा आक्रामक रूप है कि अभी आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा। अभी मैं कुछ आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह या इनका जो भी व्यवहार है वो साझा करूंगा। आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। आप लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि कोई इंसान इतना ज़्यादा कैसे आक्रामक हो सकता है। इनके पिता अशोक कुमार के द्वारा भी मुझे जान से मारने का प्रयत्न किया गया, जानलेवा हमला भी किया गया। इस सब संबंध के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि मेरा पूरा परिवार इनकी मानसिक प्रताड़ना से पूरी तरीके से टूट चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन यही कर रहा हूँ कि मेरे परिवार को किसी भी तरीके से बचा लिया जाए, अन्यथा मुझे या मेरे परिवार को पर कि कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है और इस जानलेवा हमला के पीछे सिर्फ और सिर्फ सपना और इनके पिता अशोक कुमार ही जिम्मेदार होंगे। जो विपक्ष लगातार अब उस महिला मतलब जो आपकी वाइफ हैं उन पे आरोप लगा रहा है, लेकिन आप एक बात बताइए, जैसे कि किसी महिला के साथ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उस महिला के प्रति सबको एक इमोशंस जुड़े होते हैं, तो उनका सपोर्ट जो वो करने लग जाते हैं। आप कैसे इस चीज़ को देखते हो कि आपकी आवाज़ को कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी नहीं आया है आपके पास आपकी आवाज़ पूछने के लिए, आपका पक्ष जानने के लिए, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप अपने आरोप जो आप लोग के ऊपर आरोप लगे हैं उसको निराधार बताएंगे? जी, इसके कई सबूत हैं मेरे पास। जो भी बात होगी तो उस सबूत के तौर पर उसको हम साबित करेंगे इस बात का कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं और सिर्फ केवल एक साजिश का षड्यंत्र का हिस्सा है। इनका दुर्व्यवहार इतना ज़्यादा गंदा है कि शायद अभी लोगों ने इतना कल्पना भी नहीं किया होगा। जिस दिन वो चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी लोगों के सामने, उस दिन लोगों का भ्रम एकदम टूट जाएगा कि आखिरकार कोई महिला इतनी ज़्यादा आक्रामक, इतनी ज़्यादा बदतमीज, इतनी ज़्यादा अनुशासनहीन कैसे हो सकती है। अनुशासनहीनता की जांच इनके खुद थाने में इस टाइम प्रचलित है, जो कि एसीपी सिविल लाइंस के द्वारा की जा रही है। तो इनका जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा और बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी भरी बातें, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देना, पूरी तरीके से मानसिक प्रताड़ना से परेशान हो चुका हूँ और मेरे परिवार को
मुश्किल घड़ी में इन्होंने ला दिया है, जहाँ से उबर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के चलते पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। मैं माननीय योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कृपा करें। मेरे दीदी के ससुर की 13वीं के कार्यक्रम में मैं अपने परिवार साथ जा रहा था, तो इन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा गाली गलौज की कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुमको वहीं 13वीं कार्यक्रम में आकर के इतना तांडव करूँगी, वहीं पर पुलिस बुलाकर इतना भड़ैती मचाऊँगी। यही शब्द हैं उनके कि वहाँ पर 13वीं कार्यक्रम नहीं हो पाएगा 13वें दिन, 13वीं कार्यक्रम तुम्हारा अगले ही दिन होगा। और साथ ही साथ वहाँ मैं तुम्हारे भी फ़ोटो एक रख के बगल में तुम्हारी भी फूल माला चढ़ा दूँगी। और इस तरीके से ये अपने पिताजी के साथ वहाँ पर पहुँच करके वहीं पर कार्यक्रम में इन्होंने तांडव, और जो कह रही थी कि पूरे कार्यक्रम में आके मैं पूरा सार्वजनिक रूप से आपको अपमानित करूंगी, और इस सब के मेरे पास सबूत भी हैं, एविडेंस हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। आप इसको अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाइएगा ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि ये महिला पूरी तरीके से बहुत ही बदतमीज, बहुत ही अनुशासनहीन एवं झगड़ालू प्रवृत्ति की है और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये वहाँ पर पहुँचने के बाद इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, हम लोगों को वहाँ पर सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रही थी 13वीं जैसे शोक कार्यक्रम में पहुँच करके, और इनके साथ इनके पिताजी भी दे रहे थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बस अपनी बात को ये रखना चाहता हूँ कि अभी इनके चाल चलन और इनका जो रवैया है आप सब लोगों के सामने जिस दिन भी आएगा उस दिन आप सभी लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मैं इसको जल्द ही लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ वही पीड़ित परिवार जिनसे हम बात कर रहे थे। आपको बता दें कि जो आरोप लगे हैं, चाहे विपक्ष लगातार जो इसकी आवाज़ उठा रहा है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग करके ये कहा जा रहा है कि पीड़ित जो महिला है उसको न्याय मिले। लेकिन वही पीड़ित परिवार का कहना है कि जो महिला है सपना, जो दरोगा है, वो जो है परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार करती थी, परिवार वालों के साथ बदतमीजी करती थी और चाह रही थी कि उनका घर किस तरीके से हड़प लिया जाए। इस तरीके के तमाम आरोप जो है पीड़ित परिवार उस महिला पर लगा रहा है। बाकी अब जब उस महिला से बात करेंगे तो उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। और बाकी सवाल रहा न्याय का, तो मैं भी यही चाहती हूँ, तमाम जो हमारी ऑडियंस है वो भी यही चाहती है कि निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद ही न्याय की बात की जाए। धन्यवाद।